छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार है। सदन की कार्रवाई को लेकर कहा जा रहा है कि आज भी गहमागहमी का दौर है वो देखने को मिल सकता है। विधायक विभागों को लेकर सदन में सवाल पूछ रहे हैं। इधर सदन में विपक्ष भी लगातार हमलावर है। तो सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आज सदन में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजेगा। कानून व्यवस्था पर सदन में जोरदार हंगामे के आसार है। तो वही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी पीडीएस में गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाएंगे। मंडी संशोधन विधेयक सदन में पेश, मंत्री रामविचार नेताम पेश करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस आज स्थगन फिर से लेकर आएगी। कानून व्यवस्था पर सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है। तो प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में गृह, स्वास्थ्य, पंचायत विभागों के सवाल लेकर आए जाएंगे। ध्यानाकर्षण में सहकारी समिति का मुद्दा गूंजेगा, अनियमितता का मुद्दा गूंजेगा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला गड़बड़ी का मामला उठाएंगे। तो सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से पहले 2 दिन काफी हंगामा रहा, विपक्ष काफी हमलावर रहा, आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। नेता प्रतिपक्ष यहां पर पीडीएस से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाएंगे। इसी के साथ विपक्ष सदन में प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी। तो सदन में आज बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी गूंजेगा। तो आज की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और आज भी जो जोरदार हंगामा है सदन में हो सकता है। आज का सत्र भी हंगामेदार हो सकता है। तो कई मुद्दों को लेकर विपक्ष कांग्रेस आज सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। स्थगन भी कांग्रेस लेकर आएगी। इधर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पीडीएस में गड़बड़ी का मुद्दा भी सदन में उठाएंगे। तो सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पहला दिन जब था मॉनसून सत्र का, तो बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस ने जमकर सदन के अंदर हंगामा किया था। उसके बाद हंगामे को देखते हुए कुछ देर के लिए कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया था। कल भी इसी तरह का जो हंगामा है वो देखने को मिला था। कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंची है। तो आज कार्रवाई का तीसरा दिन है। तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आज भी जोरदार हंगामा हो सकता है कानून व्यवस्था को लेकर। कांग्रेस आज बीजेपी को जमकर घेरती हुई नजर आएगी, सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कानून व्यवस्था पर जोरदार हंगामे के आसार भी जो है वो जताए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पीडीएस से जुड़ा हुआ जो मामला है वो उठाएंगे। तो आज तीसरा दिन है और विधायक विभागों को लेकर सदन में सवाल जवाब इस समय कर रहे हैं। इधर सदन में विपक्ष भी लगातार हमलावर है। कानून व्यवस्था पर सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। इसी के साथ साथ मंत्री रामविचार नेताम आज मंडी संशोधन विधेयक सदन में पेश करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस आज स्थगन भी लेकर आएगी। इसी के साथ प्रश्नकाल में गृह, स्वास्थ्य, पंचायत विभाग के सवाल पूछे जाएंगे। ध्यानाकर्षण में सहकारी समिति में अनियमितता का मामला गूंजेगा। इधर सुशांत शुक्ला, बीजेपी के विधायक सुशांत शुक्ला गड़बड़ी का मामला उठाएंगे। गरीबों के चावल वितरण में अफरा तफरी पर भी ध्यानाकर्षण लाया जाएगा। तो आज ध्यानाकर्षण आने वाला है। गरीबों के चावल वितरण पर इस मामले को लेकर भी ध्यानाकर्षण आएगा। अनियमितता का मामला बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला उठाएंगे। गड़बड़ी का मसला यहां पर उठाया जाएगा और इसी के साथ ही ध्यानाकर्षण में जो अनियमितता हुई है सहकारी समिति में उसको लेकर बीजेपी के विधायक सुशांत शुक्ला ये मामला उठाएंगे। प्रश्नकाल में गृह, स्वास्थ्य, पंचायत विभागों के सवाल जवाब होंगे और अभी आपको बता दें कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है प्रश्नकाल के साथ और इस समय जो विभागों की तरफ से जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पीडीएस में गड़बड़ी का मुद्दा उठाएंगे। मंडी संशोधन विधेयक सदन में मंत्री रामविचार नेताम पेश करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आज स्थगन कांग्रेस फिर से लेकर आने वाली है।
आ रही थी, पर आप इसमें क्या कार्यवाही किए हैं और क्यों इतना विलंब हो रहा है, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहती हूँ। विलंब मतलब प्रारंभिक तौर पर आप देखेंगे तो 716 महिलाएं लापता हुई थीं, जिसमें 610 महिलाएं उनको वापस खोजा गया है। ऐसे ही बच्चों की स्थिति में 164 बच्चे नाबालिग वो गायब हुए थे, जिसमें से 151 को खोजा गया है, वो 92% है। महिलाओं की जो प्राप्त हुई हैं, जो मिली हैं, वो 85% है। इसके बाद इसमें प्रेस में विज्ञप्ति देना, अगर बच्चे हैं तो ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड ऐसा वेबसाइट है, उस पर करना, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ये बताना, इस पर काम करना, इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से ऑपरेशन मुस्कान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो प्रारंभ हुआ है, उस ऑपरेशन मुस्कान के थ्रू भी बच्चों के साल में 2 बार विशेष अभियान चलाकर भी उनकी प्राप्ति की कोशिश करते हैं और इसकी अपनी पुनर्वास योजनाएं हैं। तो इन सारे माध्यमों से महिलाएं या बच्चे जो भी लापता हैं उनकी खोज लगातार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बस यही जानकारी चाही थी कि ये विलम्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके इतने साइबर सेल है, आपके महिला सेल है, आपके पूरे आप कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार भी करा रहे हैं, उसके बाद भी इतने पूरे प्रदेश में ये अपराध बढ़ते जा रहा है, चाहे बच्चों की बात हो चाहे महिलाओं की बात हो। तो इसमें आपने जैसे कई बार ये भी सुनने को मिला है कि कई दलालों के माध्यम से या कई ठेकेदारों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को बाहर के राज्य में भेजे गए हैं। तो आप ये बता दीजिए कि ऐसे दलालों और ठेकेदारों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की, जिनके माध्यम से इस तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विषय आता है, उसके कार्यवाही की अपनी प्रक्रिया है, उसका SOP भी जारी है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। अभी आप मुझे संख्यात्मक कहेंगे कि अभी अपने कितनी कार्रवाई की, तो ये बताना पाना अभी तुरंत में मुश्किल है। मैं आपको ज़रूर इसकी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। नहीं सर, जब क्वेश्चन लगता है तो ऐसा आपके अधिकारी लोग को तैयारी करना चाहिए, और आप बोल रहे हैं यहाँ बताना अभी संभव नहीं है, तो कम से कम आप प्रदेश का नहीं बता पा रहे हैं तो जिला का ही बता देते कि ऐसा हमारे जिला में कोई सक्रिय है क्या, ऐसे दलाल या ठेकेदार जो बाहर के प्रदेशों में लेके लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। जो बाहर ले जाने वाली संस्थाएं हैं उनके लिए एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत वो SDM के माध्यम से पंजीकृत संस्थाएं ही अपने कॉशन मनी जमा करके ही ले जाती हैं। अन्य जो भी लोग हैं अगर ऐसा करते हैं तो वो गुनहगार हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। इन प्रक्रियाओं में जो कार्यवाही हुई है उससे मैं निसंदेह आपको अवगत कराऊंगा। आखिरी प्रश्न करिए एक और। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक ऐसा जिला में कोई कार्रवाई नहीं हो रहे हैं, आपके अधिकारी निष्क्रिय हैं और कानून व्यवस्था लचर होते जा रही है। इससे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही चाहूँगी कि पूरे जिला में हो या प्रदेश में हो, इस तरह के दलाल और ठेकेदार सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगी। जी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी गंभीर विषय है, चिंता कर लेंगे आप। जी माननीय रोहित जी, रोहित साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पंचायत एवं ग्रामीण विकास का है। जो मनरेगा अंतर्गत कुछ 2022 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा मनरेगा संविदा भर्ती हुए 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्त की गई थी, लेकिन कुछ ऐसी क्या आ गई जो सेवा भर्ती को कुछ दिन बाद सेवा समाप्ति के बाद फिर पुनः उसके इस नियम के तहत सेवा में उसको प्रदत्त किए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पूर्व में भी उनको पूरी लिखित जानकारी माननीय सदस्य को दी गई है कि 2 जून 2022 को हड़तालरत
कर्मचारी जिन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर के तत्कालीन राज्य सरकार के विरुद्ध में हड़ताल किया था, उनको बर्खास्त किया गया था, चूँकि ये संविदा कर्मी थे और इनके स्थान पर जो नियमित सहायक परियोजना अधिकारी थे उनकी नियुक्ति उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। उसके पश्चात 15 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के आदेश से इस प्रत्याशा में कि कैबिनेट में इसको समर्थन मिल जाएगा, उनको 15 जुलाई 2022 को पुनः नियुक्ति दी गई। मतलब पुराना जो माननीय अध्यक्ष जी, निरस्तीकरण का सदस्य ने खाली पूछा है, ये बहुत भाषण देता है, इनको पुलिस कोई कंट्रोल में नहीं है। जब से ये पुलिस का प्रश्न नहीं है, मंत्री बना है, ये पुलिस वाला नहीं है, अरे भैया पुलिस के ये पंचायत वाला है। जब से गृह मंत्री बना है गोवर्धन जिला में इतना घटना होता है और कई प्रदेश 5 साल से कवासी गोवर्धन जिले की हाल करके रखे माननीय अध्यक्ष महोदय। कार्रवाई लगातार जारी है और विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है और